आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैलकुलस से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो में कैलकुलस से इस प्रकार से हम ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, फॉर्मूला के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जिससे एक भी सवाल कैलकुलस का नहीं छूटेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ लिमिट के सवाल होंगे, कुछ कंटिन्यूटी के सवाल होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट और इस प्रकार से ट्रिक आपको एक साथ एक जगह नहीं मिला होगा। कैलकुलस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, बहुत मजा आएगा और पूरा देखते देखते याद हो जाएगा आपको। और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कैलकुलस को हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैंने कहीं से पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और इतना छोटा सा काम करना है कि जो भी आपके करीबी मित्र हैं उनको थोड़ा पहुंचा दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल क्या है, देखिए क्या यहां पे पहला सवाल ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन से है। कैसे, देखिए दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ और साइन 2x, साइन 2x है ना। टिक मार्क करके भागने वाले से सावधान, चीज को समझिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, सर कितना आसान सवाल रखते हैं आप। हाँ, शुरुआत है ना, इसका पूछेगा आपसे। तो इस क्वेश्चन के पहले कुछ बात हम लोग समझते हैं। आइए कुछ फॉर्मूला पर चला जाए, फॉर्मूला को समझा जाए। यहां देखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, डी cos x बाई डी एक्स, इसमें कुछ ट्रिक निकलेगा। डी tan x बाई डी एक्स, डी cos x बाई डी एक्स है ना, डी sec x बाई डी एक्स। देखिए ध्यान से, ये सब पता है ना आपको, कितना हुआ, 5 हुआ। क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, कॉट का मिस कर रहे हैं ना, उसको लिख देंगे हम लोग साइड में इधर, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। और चलिए क्या होता है, आपको पता है कि इसका क्या होगा, बताइए। साइन का होता है कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। याद रखिए, एक एक साथ, इसी के साथ साथ सारा फॉर्मूला आपको हम रिवाइज कराते चल रहे हैं, है ना, सारा फॉर्मूला रिवाइज कराते चल रहे हैं। और फोकस कीजिए आप कहां पे, देखने पर। आपको इस क्लास में कहीं भी इधर उधर की बात नहीं सुनने को मिलेगी। बड़े हो गए यहाँ पर लोग, आप चीजों को समझिए और जल्दी जल्दी समझने का प्रयास कीजिए। कॉस से कितना होता है, माइनस साइन, एक ट्रिक बताएंगे इसको फॉर्मूला में जो आपको मिस्टेक होता है। टेन में कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका कितना होता है देखिए, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका कितना होता है बताइए, सेक का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है सर, ठीक है। और इसका कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सर इसमें नया बात क्या है, देखिए जहां जहां आंसर सी से आया है, जहां जहां आंसर सी से आया है, देखिए यहां मतलब जहां जहां सी दिया हुआ है, सी आंसर नहीं, सी दिया हुआ है यहां पे, देखिए सी से शुरू हुआ है, सी से शुरू हुआ है, सी से शुरू हुआ है। तो जो सी से शुरू हुआ है उसके आंसर में माइनस रहेगा। देखिए यहां देखिए माइनस है, यहां देखिए माइनस है, यहां देखिए माइनस है। तो हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6, देखिएगा इस वीडियो से आपको 100 से 150 क्वेश्चन जो है ना मुट्ठी में हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में। घबराने को हो सकता नहीं है, घबराएंगे तो आप पछताएंगे। यहां देखिए इसका मैटर क्या है, समझिए इसका मैटर समझिए। एक इसके बहाने बहुत सारी चीज समझ में आएगा। डी बाई डी एक्स, यहां दे दिया साइन ए एक्स, ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा आप, जो ये मेन फंक्शन है उसको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव लिखिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, तो बोलिए कॉस एक्स आता है, तो कॉस ए एक्स। और जो गुणांक है यहाँ पे ए, इससे यहां गुना कर देंगे, इससे यहां गुना कर देंगे, और ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। देखिए ध्यान से क्या होगा इसका आंसर बताइए। साइन का कितना होगा, कॉस, कॉस 2x, कॉस 2x। और यहां पे देखिए क्या होगा, 2 है तो 2 से गुना कर देंगे।
अब इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा घुमाकर पूछता है। कैसे पूछता है देखिए, पूछ देगा आपसे डी बाई डी एक्स, यहां दे देगा आपको 1/3 कॉस 3x। अच्छा ऐसे देगा, इसका क्या होगा समझिए। तो हमने कहा है कि इस 1/3 को लिखेंगे यहां पे, इसका देखिए क्या होगा, cos 3x का क्या होगा, cos का होगा साइन माइनस में, देखिए ना cos का कितना है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या लिखेंगे, माइनस साइन 3x। गुणांक क्या है, 3 है, 3 से गुना कर देंगे यहां पे। अब आप देख रहे हैं कि 3 3 सेम है, तो क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा, माइनस साइन 3x। अब बताइए आप क्या देखें इसमें, रिवीजन का ऐसा बढ़िया टेक्निक कहां मिलेगा आपको, देख पा रहे हैं ना कितना बढ़िया सबको समझा दिया हम। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। अब ये चीज समझ में आ गया, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बोलेगा, देखिए इसका बोलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, डी बाई डी एक्स, डी बाई, सॉरी ये ब्रेक कर गया, क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, डी बाई डी टेन 3x बाई डी एक्स क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का आवश्यकता नहीं है, फटाफट देखते चलिए। जिसको लगता है कि स्लो मोड में पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे ना, क्या करेंगे कि वो मतलब कि अपना फास्ट मोड करके बना लेंगे। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए बात की बात है, आइए आगे देखिए, ये समझ में आ गया, मिटाते इसको हम। एक क्वेश्चन के बहाने बहुत सारा सवाल बन जाता है, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल आज का आपके लिए, एक सवाल के बहाने बहुत सवाल, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है, कॉस 4x माइनस 3, इसका क्या होगा। ऑप्शन देखने की कोशिश नहीं करनी है, यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। चलिए ऐसा आए तो क्या कीजिएगा, समझिए ऐसा है तो क्या करना है आपको, देखिए एक लॉजिक बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस माइनस बी, ऐसा रहेगा, काफी इंफॉर्मेटिव क्लास है ये, बहुत सारा इतना चीज मिलेगा आपको, याद रखिएगा। तो क्या होगा देखिए, साइन का मेन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी, ठीक है, क्लियर सर, ओके सर। और क्या होता है देखिए, जो गुणांक है ना, ए से गुना कर देंगे यहाँ पे, बस यही तो कहानी थी सर। इतनी सारी बात, इतनी छोटी सी बात तो बड़ी बड़ी बातें होगी। चलिए देखिए क्या होगा आंसर इसका, कॉस से कितना होगा, कॉस है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइन की जगह साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा माइनस साइन, ठीक है, साइन 4x माइनस 3, इस 3 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से मतलब है, 4 यहाँ लगा देंगे, आंसर हो गया, 4 लगा देंगे, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सर, डी बाई डी एक्स 10 है ना 4x प्लस 7 क्या होगा सर, 10 का कितना होगा बताइए, 10 का कितना होगा, 10 का होगा सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर 4x प्लस 7, गुणांक कितना है, 4 है, 4 लगा देंगे यहाँ पे, ऑप्शन बन गया। समझ गए ना बात, बहुत ही शानदार रहा ये। आगे चलिए, अब तो छोटा छोटा बात बता रहे हैं आपको भी, देखिए अब यहां से कुछ और मिलेगा, यहां से अब समझिए क्या है, देखने में भारी लगे लेकिन बहुत सुंदर लाजवाब। देखिए यहाँ पे आप नोट कर सके तो अच्छी बात है, नहीं नोट करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फटाफट देखते चलिए। डी बाई डी एक्स है ना, साइन, ठीक है, और यहां दे दिया आपका कॉस एक्स, ऐसे भी दे सकता है, क्या होगा। अब एक बात समझिए ध्यान से, ये सबसे आसान मैंने आपके लिए पड़ेगा ये, कि डी बाई डी एक्स साइन हो कॉस हो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या है एफ एक्स है, तो क्या होगा, जो साइन है उसका लिखते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशियल क्या होगा साइन का, cos x मिलता है एफ एक्स, और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स। ये देखिए ये क्या बात है, एक शानदार, एक लाजवाब, एक बेहतरीन तरीका। देखिए साइन का कितना होगा सर, cos x, cos क्या है एंगल, cos लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये जो है ना x नहीं है, ये दूसरा कुछ है सर,
कॉस आ गया, तो कॉस से कितना होगा, कॉस का होगा बोलिए माइनस साइन, साइन एक्स, इसको अरेंज कर देंगे माइनस माइनस, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस, कॉस एक्स, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो कैसे भी हार्ड आए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको हर कुछ मिलेगा, देखिए चलिए। कैलकुलस से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है, नहीं छूटनी चाहिए। देखिए कि माइक में आप क्या ऑन है कि नहीं, तो पता चलता है कि बहुत सारा देर तक पढ़ा दिए नहीं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप है, कहां से हैं, आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो देखिए थोड़ा लाइक किया कीजिए, ठीक है, इसमें कोई घटता नहीं है आपको। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, वाह, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। इस चीज को समझने से पहले, इस ऑब्जेक्टिव को करने से पहले हम चलेंगे मेन पॉइंट पे, मेन फैक्ट पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहां देखिए डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, देखिए क्या है, क्या होता है, बोलिए क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये मेन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहां से मेन हो गया, यहां से तीर मारेंगे हम, डी बाई डी एक्स है ना, ई का पावर मान लीजिए यहां पे दिया है ए एक्स, तो क्या आंसर होगा, सेम टू सेम लिख देंगे यहां पे, है ना, और ए से गुना कर देंगे। फिर देखिए यहां से डी बाई डी एक्स, ई का पावर ए एक्स प्लस माइनस बी, क्या हो जाएगा, सेम टू सेम होगा, और जो गुणांक है यहां लिख देंगे गुणांक से। चलिए देखिए यहां पे दो बात हुई, दोनों पे एग्जांपल ले रहे हैं हम। अब सुनिए एक और बात आती है, चलिए देखिए डी बाई डी एक्स ई का पावर एफ एक्स रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ई का पावर एफ एक्स गुने एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए इसी के सहारे एक और चीज समझिए, यहां पे डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स, ये क्या होता है, तो ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। अब इन सारी बातों पे सभी पर एक एक एग्जाम्पल चिपकाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन, इस तरह से पढ़ाई होती है, इस तरह समझा जाता है। यहां देखिए यहां क्या है, अब बताइए डी ई के पावर 3x पूछेगा, हम फोकस कर रहे हैं बोर्ड पे, ध्यान दो, यहाँ पे मैथ की क्लास है ना, मैथ की क्लास है तो जितना आपसे हम ज्यादातर फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं, बोर्ड पे काम करना पड़ेगा, और आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आप अच्छा कर सकें। चिल्ला कर रह गए कि बाबू बहुत वीडियो डाला गया है, 2000 के आसपास वीडियो है, आप जाके देखो देखो देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन आप लोगों को तो, बहुत लोगों को बुरा नहीं लग जाएगा मेरा बात, कि नाचने गाने वाले लोग पसंद नहीं ज्यादा। यहां देखिए सेम टू सेम लिख देंगे, जो गुणांक है 3 से गुना कर देंगे। फिर देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर 8x है, यहाँ पे चाहे 4x लिखा हमने, क्या हो गया आंसर बताइए, ई के पावर 4x लिख दिया हमने, 4 से गुना कर दिया। ये एक शानदार तरीके से कंसेप्ट रहा। फिर इस पे देखिए, इस पे भी बहुत लाजवाब चीज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां देखिए क्या है, यहां डी ई के पावर 4x माइनस 1 बाई डी एक्स, क्या होगा आंसर, सेम टू सेम लिख दीजिए -1। उसके बाद क्या है देखिए, 4 से गुना कर देंगे। बहुत आराम से समझिए, इंटीग्रेशन में भी ले चलेंगे, वहां भी समझाएंगे कि चीज, जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं ना, सब कुछ पूछता है। इस क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं, इस क्वेश्चन में देखिए सेम टू सेम लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे इसी बेस पे है, सेम टू सेम लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स गुना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसको, इसको, तो क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है कि नहीं होता है, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, इस पे बात करेंगे, इस पे। अब बताइए आप, यहाँ पे डी 3 का पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 3 के पावर एक्स लिखेंगे, लॉग 3 लिखेंगे। इस तरह से ये समझिए रिवीजन होता है। ये भी समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, तो हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ई के पावर वाला कंसेप्ट आएगा, ई के पावर वाला मीटर फंसेगा, बन जाएगा आपसे,
ठीक है ना। अब एक एक ऑब्जेक्टिव दें आपको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देने के बाद ये कहें कि ऐसा करो वैसे करो, तो भाई वो तो फिर समय लॉस होगा आपका। टीचर कहीं भी हो, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की बात नहीं है, जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो आप, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहां पढ़ो जहां पे गोल ओरिएंटेड काम हो, मतलब जहां लक्ष्य है जितना काम उतना ही करें। एक बार सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सब कोई लाइक दबा दे, कम से कम लाइक दबा दे भाई, ठीक है ना। चाहते हैं कि अच्छा से आपको बता दें, एग्जाम बढ़िया चल जाए बस, और क्या। चलिए यहां देखिए, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का ही कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या है सर, आ गया, क्या है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, कितनी बार पूछा है सर, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, क्या होगा। अब सुनिए, इसका तो आंसर लिखेंगे हम लोग, इसके पहले कुछ कहानी और है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक समझिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए इनवर्स वाला बात आ गया ना इसमें, कॉसेक, सॉरी कॉसेक, कॉसेक, ये इन तीनों का मान क्या होता है, इन तीनों का मान होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू होता है। क्लियर हो गया, तीनों का मान क्या होता है, पाई बाई टू होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात पूरा दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, डीसी बाई डी एक्स, सब फॉर्मूला रखा जाएगा, डीसी बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। किसी कांस्टेंट का डी 5 बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। डी 6 बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो होता है। तो अब यहां जो कुर्सी दिख रहा है ना, ये जो आपको कुर्सी दिख रहा है ना, इस कुर्सी पर ए भी आ सकता था जो आया हुआ है, इस कुर्सी पर ए भी महाराज आ सकते थे, ये इस पर ए भी आ सकते थे, है ना। महाराज आप आ गए हैं, तो महाराज की औकात ये है कि ये पाई बाई टू देंगे, कितना देंगे, पाई बाई टू देंगे, तो ये पाई बाई टू देंगे। चलिए तो हम जो बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और पाई बाई टू, और एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट कितना होता है, जीरो होता है। सीखने वाली बात क्या है कि इसमें कोई भी रहेगा, आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब एक और बात सुनिए, बहुत फंसाता है सर, y इज इक्वल टू दे देगा आपको क्या, 4 cos इनवर्स x माइनस 3 cos इनवर्स x, y इक्वल टू दे देगा 3 sin इनवर्स x माइनस 4 sin इनवर्स x दे देगा ऐसा। और आप कहेंगे हाई बाप हाई बाप करेंगे, बाप रे क्या हो गया। आप समझिए, ऑब्जेक्टिव में दिया है क्वेश्चन, तो बहुत मैंने टेंशन वाली बात नहीं है, हल्का ही होगा। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला कितना होता है बताइए, बोलिए। एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 3 cos इनवर्स x, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला कितना होता है, 3 sin इनवर्स x। अब बताइए डी बाई डी एक्स क्या होगा बालक, 3 बाहर हो जाएगा, इसका कितना होता है बताइए, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसी बहाने ये भी याद हो गया, ये भी इसका याद हो गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला इतना होता है। और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, ये दूसरा बार इस वीडियो में लिखने जा रहे हैं हम, 3 रहेगा, इसका कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना, तो इस तरह से रहेगा। आप बताइए अब तक बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े, बहुत सारा नहीं पढ़े, पढ़ लिए ना, अच्छा पढ़ लिए तो हीरो मत बनिए, आगे देखिए। नेक्स्ट, हर चीज की एक है ना पहचान है, एक मतलब है, बहुत मजे से पढ़िए, समझिए। यहां पे यहां देखिए, x का पावर 3 y का पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस y का पावर 7, dy बाई डी एक्स क्या होगा। वाह गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए यहां देखेंगे हम लोग कंसेप्ट, यहां देखिए x का पावर m y का पावर n इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n, ये है। तो जब ये है, तो जब भी ऐसा दिखे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो हमेशा y बाई एक्स होगा, क्या होगा, y बाई एक्स होगा।
वाई बाई क्या होगा, हमेशा वाई बाई एक्स होगा, वाई बाई एक्स होगा। तो वाई बाई एक्स होगा। तो आपको क्या दिक्कत है, देखा हमने क्या, 3 4 7 दोनों को जोड़ा, यहाँ 7 आ गया, तो आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भुलियाने के लिए, डराने के लिए। ये 5 मार्क में पूछता है प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन। इसको हमने सोल्व किया है लॉन्ग वीडियो में सोल्व किया है। 100% इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए भाई, मिस्टेक मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगा, मिस्टेक कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, समझ ना। चलिए यहां एक बात समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, यहां देखिए y इक्वल टू दिया है 3x प्लस 7 का पावर 10 डिवाइड बाई dx क्या होगा। अच्छा सर, 4 फार्मूला, इस क्वेश्चन पे हम 4 फार्मूला बता रहे हैं, पहले 3 से 4 फार्मूला बता रहे हैं ताकि काम बन जाएगा, उसको समझिए। अच्छा सर, यहां देखिए डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स क्या होता है, n पीछे आएगा n-1, ये तो रट जाइएगा भाई, इस एग्जांपल तुरंत देने वाले हैं। d है ना, x अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। d रूट अंडर x बाई डी एक्स क्या होता है, बोलिए 1 अपॉन रूट एक्स होता है। मैंने बोला था ना, सारा फार्मूला रिपीट करवा देंगे, जो पूछेगा उसको सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा, समझे ना। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया, इतना फार्मूला हो गया ना, 3 फार्मूला। यहां देखिए इसका कैसे करते हैं, देखिए सेम, देखिए इसके पहले समझिए, इस पे डी एक्स के पावर 10 बाई डी एक्स करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है सर, करना क्या है, तो पावर पीछे आएगा, पावर में से एक कम होगा, 9 हो गया। इसमें देखिए डी एक्स के पावर 20 बटा डी एक्स क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, है ना, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा। अब सुनिए, इसमें क्या करेंगे हम, सेम टू सेम लिख देंगे, है ना, सेम टू सेम लिख देंगे, पावर एक कम कर देंगे, ठीक है, इतना काम कर दिया, और 10 तिरका 30, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो बता रहे हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। कुछ और देखिए डाउट्स, बच्चों के लिए कुछ और डाउट्स आते हैं, ये कैसे, डी देखिए बहुत डाउटफुल फॉर्मूला है, डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है सर, अभी बताया मैंने कि ए के पावर एक्स लॉग ए। अच्छा, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है सर, ई के पावर एक्स होता है, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक के पावर -1, दिख रहा है ना, सब डाउटफुल आता है। डी ए के पावर ए बाई डी एक्स क्या होता है, तो सब देखिए कांस्टेंट हो गया पूरा ही, बहुत खुल जाएगा, ए का पावर ए कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ और लिखते हैं डी एक्स के पावर एक्स बाई डी एक्स, ये याद रखिएगा, एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये भी रहेगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात को याद रखिए, हमेशा आपसे कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, छूटेगा तो बोलिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन इससे आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। चलिए यहां देखिए, बात को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे यहां पे क्या, डी लॉग साइन एक्स बटा डी एक्स, ये पूछ दिया आपसे। अच्छा, ये पूछ दिया आपसे, आइए इसका ही पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या होता है सर, 1 बाई एक्स होता है। बस ये हो गया आपका बेस। गौर से देखिएगा, हर फार्मूला को आप बताते चल रहे हैं आपको हम, ये याद रखिएगा 1 बाई एक्स उल्टा काम करेगा, तो इसका देखिए याद रखिए, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है log यहाँ पे एफ एक्स, तो हम लोग चलते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने, क्या होगा सर 1 बाई एफ एक्स करेंगे यहाँ पे
इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, ये कर लेंगे हम। अब सिंपल सिंपल बात समझिए, मतलब देखिए, मतलब y इक्वल टू लॉग 10x दिया है, डिवाइड बाई dx क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 बाई जो आगे है उसको नीचे कीजिए, 1 बाई 10x इंटू 10 का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। आंसर कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सुंदर तरीका से इस समझ में आपको आनी चाहिए। क्लियर? इसका क्या होगा देखिए, साइन है तो 1 बाई साइन, साइन कितना होता है cos x होता है, तो cos बाई साइन कितना होगा बताइए, cos बाई साइन होता है cot, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, काम ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए। डिफरेंशिएशन के बाद एक और चीज बता रहे हैं आपको, बहुत सुंदर क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे, बहुत बार पूछता है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 प्लस 2x प्लस 1 देन dy बाई dx है ना, एट x इक्वल टू 4। इसको x इक्वल टू 4 पे आपको बताना है कि क्या होगा। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे पूछता है x इक्वल टू 4 वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1, इसलिए एफ डैश क्या, एफ डैश 4 का मान क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन हम खड़ा कर रहे हैं यहां से, ऐसे पूछा, इसको एक और क्वेश्चन इसी के लिए अलग, इसी के लिए अलग क्वेश्चन देते हैं, अलग है इससे, कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू है, तो एफ डबल डैश 3 का, एफ डबल डैश 10 का मान क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से क्या है। जो चीजें हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप अमल कीजिए उस पे, वीडियो को स्लो मोड पे, फास्ट मोड पर, जिस प्रकार मन करे नागिन डांस पढ़िए। देखिए अभी हंसने लगा, नागिन डांस समझते हैं ना, आज के डेट में थोड़ा सा कूल हो जाइए। आज के डेट में क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमको ना शाम को पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो कहती है ठीक है लो पैसा जाके ले आओ, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम आ जाता है ना। यहां तक बच्चा पूछता है कि शाम को मम्मी क्या खाना में है, तो बोलती है बहुत ऑप्शन है, बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे, क्या मंगा दे, बहुत ऑप्शन। हम लोग कहते थे बचपन में कि शाम को खाने में क्या मिलेगा, तो बोलती थी मम्मी जो दिनों में खाया है ना वही मिलेगा, तो बोलते भाई दिन वाला दूसरा नहीं कुछ, तो बोलती है मम्मी चप्पल खाएगा, चप्पल। तो समझ रहे हैं ना, मतलब कि बचपन वाली बात। हम लोग नागिन डांस कर करके बड़े हुए हैं, आइसक्रीम के लिए पिटाते थे, नागिन डांस करते थे, तब जाके 2 रुपया मिलता था, चाहे 5 रुपया तो बहुत सपना हो जाता था, तब जाके हम लोग को मिलता था आइसक्रीम, कहाँ बर्फ मिलता था, बर्फ। हंस रहा है सब, चलो यहाँ देखो, तो वही नागिन डांस की शुरुआत किए थे हम लोग बचपन से, हम लोग भी किए थे, हम भी उसमें शामिल हो ही सकते हैं। अब ज्यादा खुश मत होको यार, देखो यहाँ पे, और यहाँ देखो, यहाँ वाओ, ये पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया, डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, डिफरेंशिएशन डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे 2x 2dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स। अब देखो यहां ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, dx बाई डी एक्स 1 होता है, 2 रहेगा, पावर पीछे आया, पावर में से कम हुआ, कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अभी आ गया आपको, आपसे पूछ रहा है इतना का मान, तो क्या करेंगे हम 3 गुने x की जगह पे 4 रखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 16 48 50, 50 हो गया। नहीं समझ में आया, इसी मैंने वही बात हुआ कह रहा है यहाँ भी, इसका कितना आया डिफरेंशिएशन करने पर, इतना ही आया है 3x स्क्वायर प्लस 2 आया है, इतना आया है ना, यहाँ पे आया कि नहीं आया है, तो एफ डैश एक्स इतना आ गया, तो इसलिए एफ डैश
4 कितना होगा बताइए। तो 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 त्रिक 48, 16 16 48 2 50, 50 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात किया गया है। एफ डैश एक्स क्या होगा सर, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, 3x² हो जाएगा। एफ डबल डैश क्या होगा सर, फिर कीजिए इसको, फिर पावर पीछे आएगा, 3 × 6 x हो जाएगा। अब क्या पूछा है, एफ डबल डैश एक्स, तो 6x में क्या कीजिए, 6 में x रखिए तो क्या होगा, 6 रहेंगे 60। 2 बार डिफरेंशिएट करने की बात की गई है। ये समझ में कि नहीं आया? अब बताइए आप ही सही से ईमानदारी से कि अब ये समझ में कि नहीं आया। अभी भी नहीं आया समझ में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। आइए कुछ और बात भी थोड़ा बताते हैं जो आपको अच्छा लगेगा इससे, तब चलेंगे हम इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से पहले कुछ बात और है, समझिए, बस बता दे रहे हैं, बस इसे ही। एक आता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नहीं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, समझिए ध्यान से। नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब, स्पर्श रेखा भी कर सकते हैं एवं अभिलंब का तरीका से। सर बहुत बजता है बोर्ड, तो बजता है तो क्या मतलब, मैंने नगाड़ा बजते हुए सुन सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं क्या, है ना। देखिए यहाँ पे चुपचाप समझिए, बहुत अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ज्यादा नाटक कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। एक पॉइंट हो गया P, x1 y1, यहाँ थीटा मान लीजिए बन रहा है, एक्चुअली एंगल तो कुछ और लिखते हैं हम, इसलिए परपेंडिकुलर है, इसी को बोलते हैं क्या, PN। टी लिख देते हैं, n हो गया, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे PT जो है, PT इसको बोलते हैं टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट है, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना PN, इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, कर्व है, कर्व को लिख दिया गया है y = fx। अब ये डेटा हो गया आपका, ठीक है ना, समझिए। अब यहां से हम लोग आते हैं कुछ जो एग्जाम में पूछता है, लेट कर्व y बराबर क्या है आपका, fx है, चलिए कर्व हो गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं हम लोग, dy/dx, क्या लिखते हैं हम लोग, dy/dx निकालते हैं, और x1 y1, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है, जो टेंजेंट का स्लोप आया है उसका -1 बटा लिख देंगे, dy/dx क्या, x1 y1, ऐसे लिखते हैं। ये दोनों पूछता है बहुत, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछता है, ये तरह रहेगा, बेस हो गया, ये पूछता है और ये पूछता है, सिंपल समझिए बात बढ़िया से। यहाँ पे ये तो और क्या, टेंजेंट क्या हो, टेंजेंट स्पर्श क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, स्लोप जो होगा, स्लोप जो होगा वो 0 होगा, मतलब dy/dx लिखते हैं हम लोग 0 के बराबर, क्या लिखते हैं, 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर लिखते हैं। अगर टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है आपका, टेंजेंट जो है क्या, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, अरे इस पे लंब होगा तो क्या समांतर ना होगा, याद रखिएगा, तब क्या होगा, स्लोप जो होगा, पूछता है वो, स्लोप जो होगा नॉट डिफाइंड, या dy/dx जो है देंगे नॉट डिफाइंड, ND, समझ गए ना, नॉट डिफाइंड होगा। तो इतनी बात बस जाननी है। अब एक दिया है कर्व y = x² + 3, ठीक है, कर दिया है, दिया रहेगा, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 4। अब ये कर्व दिया हुआ है, क्वेश्चन बस ऐसे ही राइज होता है, ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है,
ये क्या है, कर्व है, एक कर्व है, एक वक्र है। तो कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x बराबर 4 में बताइए। सो सिंपल, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए निकाल लीजिए डी बाई डी एक्स, कितना होगा बताइए, 2x हो जाएगा, सीधे इसका 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट हम लोग क्या निकालेंगे, x बराबर 4, x बराबर 4 पर निकालेंगे, रखिए इसमें 4 4 दूना 8, 8 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ज्यादातर आप फोकस कीजिएगा इस पर, ये पूछता है, इन दोनों फोकस कीजिएगा, पूछता है ये इन दोनों, मैंने 1 2 को इधर, 3 4, ये 4 बातें जो है ना आपको जाननी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। चलिए यहां से हम मूव करते हैं, क्योंकि ज्यादा बताएंगे इसमें तो फिर आपको दिक्कत करने लगेगा। हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन में। वाओ, क्या है, इंटीग्रेशन में चलेंगे हम लोग। जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर मजे मजे में सब कुछ हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे गर्दा यहाँ उड़ रहा है ना, वैसे ही गर्दा उड़ेगा कहाँ पे, एग्जाम में आपके। बस देखते चलिए क्या कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन में बहुत ही शानदार तरीका से देखिए पूछता है, यहां भी वही सवाल शुरू करते हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा सर, बहुत आप कहते हैं कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, समझिए अब यहां पे बात समझिए, हम लोग बात करते हैं साइन x का इंटीग्रेशन। पहले समझिए फॉर्मूला, यार रटो, देखो यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रल करने पर कितना वैल्यू आता है, इंटीग्रेशन करने पर कितना वैल्यू आता है, तो माइनस कॉस। देखो यहाँ पे प्लस सी जोड़ते हैं, चलो भाई कॉस, चलो यहाँ पे क्या होगा, साइन x प्लस सी होता है। अच्छा सर, साइन x प्लस सी होता है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन के बारे में क्या, रिवर्स प्रोसेस, ऑप्शन आता है कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफिनेशन पूछता है आपसे कि अगर देखिए यहाँ पे देगा आपको डी बाई डी एक्स और जी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, की डिफिनेशन है इंटीग्रेशन का छोटा सा, क्या होता है, जी एक्स प्लस सी होता है। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन क्या होता है बताना जरूरी था हमको, लगा कि क्योंकि पूछता है बहुत बार कि अगर यहाँ पे gx को डिफरेंशिएट करने में fx मिल रहा है, तो fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, gx होगा। और एक कांस्टेंट हम जोड़ते हैं c, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझिए ना बात, ये बात याद रखिए, कांस्टेंट ऑफ क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं हम लोग। अब समझिए ध्यान से, जो हम बात करें उसको समझिए, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब जैसे देखा आपने कि देखिए यहाँ देखिए cos x को इंटीग्रेट करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है बताइए, माइनस साइन मिलता है। तो साइन x का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा, माइनस वही रह जाएगा, cos चल जाएगा उधर, cos x प्लस c कर देंगे। वैसे ही cos साइन x का क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन करने में मिलता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन है, तो याद रखिएगा अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखिए कैसे पूछेगा, इस पे समझने वाली बात है, कैसे पूछेगा, देखिए पूछ देगा डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर दे देगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है ना डी एक्स, तो क्या होगा समझिए यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन पहले कर देंगे हम लोग, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आंसर होगा, देखिए क्या आंसर होगा यहाँ पे, देखिए दोनों टकरा रहे हैं यहाँ पे, आंसर सिर्फ हो जाएगा एफ एक्स, सिर्फ क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही पूछ सकता है कभी कभी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप लोग। देखिएगा सावधानी से, लास्ट में इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में इंटीग्रेशन करना है, समझिए इसको, समझिए मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा एफ बड़ा एफ एक्स आ रहा है, चाहे जी एक्स आ रहा है, जब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही मिल जाएगा, इसलिए हमने फंक्शन एफ एक्स लिख दिया है। इसमें क्या होगा कि पहले डिफरेंशिएशन करना है,
डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने में मान लीजिए आपको जीएक्स आ रहा है, कितना आ रहा है, जीएक्स आ रहा है। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा, फिर वही एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे सी, देखिए बाहर सबसे इंटीग्रेशन लगा है, लास्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जोड़िएगा यहाँ पे, समझे ना, याद रखिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे इन दोनों बातों को पता है ना आपको, दोनों फॉर्मूला को। तो अभी एक बात हम बता रहे हैं, समझिए, जिंदगी भर याद रखिएगा इस चीज को। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पर जी एक्स आता है, समझिए ध्यान से, प्लस सी होता है, ठीक है। तो अगर हम एफ ए एक्स प्लस माइनस बी रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो वही आएगा। सर क्या ये सर इतना लेंदी कर दे रहे हैं, नहीं सर, तो क्या होगा, बट्टा गुणांक जो उससे भाग करते हैं प्लस सी, बस इतनी ही बात बतानी थी, इसलिए इतना सारा फॉर्मूला रिपीट कराया हमने। देखिए हमने आपको ये सब कराया, ये फॉर्मूला बताया, इसको क्यों बताया हमने, अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि बार बार पूछता है कि इंटीग्रेशन इज द ऑप्शन नंबर सेम प्रोसेस लाइक डिफरेंशिएशन, अपोजिट प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, सब कुछ कुछ ऑप्शन दिया रहता है, या ऐसे ही पूछ देगा आपसे, ये पार्ट पूछ देगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए दो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूला को समझिए, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए थोड़ा देर कभी पढ़िए तो बर्दाश्त कीजिए, बहुत डीपली पढ़ाते हैं, रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका है। चलिए क्या होगा, कॉस होगा, माइनस कॉस, साइन कितना होता है, माइनस कॉस 2x, बट्टा क्या है, दो है, दो गुणांक है, दो से भाग कर देंगे, प्लस सी। आप आगे आइए, यहां देखिए, कॉस 4x dx, कॉस का कितना होता है सर, साइन 4x बट्टा 4 प्लस सी, ठीक है सर, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना। अब सुनिए ध्यान से, और देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना आपसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जो बता रहे हैं ना वहीं पर ध्यान दीजिए बस। यहां देखिए आगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, dx, सेम टू सेम होता है, ई का पावर एक्स प्लस सी, ये सेम टू सेम होता है। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग बहुत लाजवाब तरीके से। देखिए यहां पे ई का पावर एफ एक्स रहेगा, यहां पे ई का पावर ए एक्स रहेगा dx, क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे, ए से डिवाइड करेंगे प्लस सी, ई का पावर ए एक्स प्लस माइनस बी रहेगा यहां पे dx, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस माइनस बी लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। इन दोनों पे भी बहुत सवाल पूछा गया है एग्जाम में, इसके बाद एक और इस पे जोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत सवाल पूछा गया है। देखिए बोरिंग लग रहा है तो आप दूसरे जगह ही पढ़ाई कर सकते हैं, आप खुद होशियार है, लेकिन मैथ क्लास में डांस थोड़े करेंगे हम, जो होगा आपके लिए वही तो होगा ना, समझिए कैसे, ई के पावर 4x dx क्या होगा बताइए, ई के पावर 4x बाई 4 प्लस सी, ठीक है, ई का पावर 3x dx, बोलिए कितना होगा, ई के पावर 3x बाई 3 प्लस सी, ठीक है सर। अब आइए इस पे आते हैं, इस कहानी की क्या मतलब है, ई का पावर 2x प्लस 4, 2x प्लस 3 dx क्या हो गया आंसर, सेम टू सेम लिख देना है, अब बट्टा गुणांक कितना है, गुणांक 2 है, 2 से भाग करेंगे प्लस सी। ये एक शानदार तरीका रहा, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं और बात को समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर तरीका से समझिए, ई का पावर एफ एक्स है, यहाँ पे बहुत सुंदर क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट है ये, और गुना में क्या एफ डैश एक्स है,
तो क्या होगा, लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ई का पावर एफ एक्स प्लस सी, ये हमेशा इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, ई का पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा सर, क्या इसमें फायदा दिखाई दिया, है ना सर फायदा, यहां देखिए इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा है। आंसर क्या होगा, ई का पावर साइन एक्स प्लस सी, ई का पावर टेन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसमें भी कुछ है क्या, बिल्कुल है, आंखों से देखिए आप, क्या होगा, ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू लिख दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। इसका डिफरेंशिएशन यहां पे है, किसका, 10x का। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव है तो क्या करेंगे, ई का पावर 10x टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और भी देखिए, ई का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, हम देखे हैं तब तभी नहीं बोल रहे हैं, कैलकुलस एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए इसका यहाँ पे दिख रहा है 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डिफरेंशियल कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा, बहुत कीमती बात बता रहे हैं, डिफरेंशियल भी ऐसे याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेम टू सेम प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ रहे ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल बहुत ही लाजवाब है, उसको तो और मजा आएगा बनाने में। ठीक है, उससे बहुत सारा सवाल पूछता है, डायरेक्टली पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं। यहां देखिए 2x प्लस 3 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक सवाल ये बनता है, तो सॉरी 3x प्लस 4x सवाल ये बनता है, और एक ऐसा ही सवाल बनता है सर यहाँ पे, सिर्फ कह रहा है यहां से 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सिर्फ ये से रूट में नहीं दिया है। तब क्या करें हम, बस देखिए दो बातें समझिए, एक बात इसके लिए क्या, पहले इसके लिए समझिए। देखिए जब भी बट्टा में आए, किसमें बट्टा में आए, तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा मन ही मन। अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब एक्चुअली ऐसा है कि एफ डैश एक्स ऊपर दिख रहा है, एफ एक्स नीचे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, लॉग लगा लेंगे नीचे वाले में लॉग से लॉग लगा लेते हैं प्लस सी। समझ रहे हैं बात को, क्या कह रहे हैं हम, इसका एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 3x का 3 होगा, 4 का 0, मतलब नीचे का चीज ऊपर है तो क्या करेंगे, नीचे वाले में लॉग लगा लेंगे। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देगा ना तो फिर से बता दीजिएगा, आंसर वहीं पे। कैसे, नीचे का चीज ऊपर है, डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी इसकी की कहानी है सर, इसकी कहानी है ऊपर वाले की चक्कर में। देखिए यहाँ पे रूट में है तो क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको यहां लिख देंगे, 2 से गुना कर देंगे प्लस सी कर देंगे। क्या सर, गजब, लाजवाब, असम। नीचे वाला देखा हमने रूट में है, डिफरेंशिएशन कितना है 2x, इसका कितना होगा 2x होगा, इसका 3x का 3 होगा, तो बोलिए क्या होगा, कंप्लीट नीचे का चीज ऊपर है, नीचे वाला रूट में है, तो सेम टू सेम लिख डालिए सर, वाओ, प्लस 4 प्लस सी और यहां 2 से गुना कर दीजिए। इसी पर एक क्वेश्चन लाजवाब देता है, छोटा सा है लेकिन बड़े प्यार से कहता है। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर एक्स dx, वाह क्या सवाल है। ये क्या होगा, अंदर क्या है, x है, इसका डिफरेंशियल 1 होता है, तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर एक्स लिख देंगे यहाँ पे, प्लस सी लिखा हमने, 2 से गुना कर दिया। आप करके देखिए, इतना ही आने वाला है। एक और देखिए, ऐसे भूलियाता है कभी कभी, ऐसे भूलियाता है, ऊपर देगा cos x, अब बटन नीचे देगा अंडर साइन x। अच्छा सर, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो क्या करेंगे हम,
2√sin x डाल देंगे। अच्छा सर, ठीक है सर, आंसर हो गया। तो कभी कभी ना ऐसे आपको भुलिया भुलिया के क्वेश्चन पूछेगा, आप फंस जाओगे। फंसना नहीं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन जब आएगा तो मेरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा और याद कीजिएगा कैसे सर बताए हैं। एक बार रिपीट कीजिएगा। कैलकुलस पोर्शन वाइज क्यों पढ़ाए हैं हम? कैलकुलस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पहले मैंने एक सब्जेक्टिव क्लास कराया, फिर ऑब्जेक्टिव क्लास कराया, ताकि क्या हो, 40 से 50 मार्क का जो पूछता है वो कहीं बच ना जाए, वो कहीं छूट ना जाए। यहां देखिए सर, वाह क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे क्या है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ई का पावर एक्स, अच्छा 1/x। सर क्वेश्चन सब याद रहता है क्या आपको? बउआ एक युग बीत गया पढ़ाते हुए। जब आपकी तरह छोटे उम्र के थे ना हम, 18 साल लगभग उम्र होगा लगभग, तो उस समय से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। उस समय से पढ़ा रहे हैं। इंटरमीडिएट को एग्जाम दे के आए थे और रिजल्ट मेरा नहीं आया था। उस समय कुछ बच्चे मिले जो क्लास जूनियर थे, बोले कि भैया पढ़ा दीजिए। फिर भैया से सर बन गए। उस समय मेरी एज 18 साल थी, समझे ना। और ग्रेजुएशन किए थे 11-12 में, सॉरी ये इंटर किए थे 11-12 में। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना, उस समय की बात बता रहे हैं। तो वहीं आपके इतना दिन से पढ़ा रहे हैं हम, समझ रहे ना। इस बात को याद रखिएगा। 30-31 साल की उम्र है, बता रहे हैं आपको पहले ही, इसलिए अंकल जी कहने की कोशिश मत कीजिएगा। तो हंस दो थोड़ा सा, ही आतंकी सा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के पीछे क्या राज है। वाह, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा राज इसके पीछे। और ये पूछता है कई बार। क्यों नहीं पूछेगा? इतनी बार क्यों नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा, ये बात जानना चाहते हैं। पूछेगा पूछेगा, चलिए इतना काफी हो गया। चलिए क्या है ना, एक इसका लॉजिक है, एक लॉजिक है, उसको समझिए। ऐसा है ना कि ई का पावर एक्स रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहेगा, है ना। इंटीग्रेशन करना हो तो मेन फंक्शन यहाँ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ है, मेन फंक्शन है, डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? ई के पावर एक्स भी साथ होना चाहिए, तो ई के पावर एक्स लिख देंगे यहाँ पे साथ में, गुने एफ एक्स प्लस सी। यही क्या होगा, आंसर होगा। सर क्या बोला आपने? साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स होता है। ई के पावर एक्स भी मौजूद है, महाराज खुद मौजूद है यहाँ पे अवतारी पुरुष। तो ई का पावर एक्स इंटू क्या होगा, मेन फंक्शन ई हो गया, साइन एक्स प्लस सी। ये देखिए ई के पावर एक्स मौजूद है महाराज यहाँ पे। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बताइए प्लस सी तो जोड़ना ही पड़ेगा। इसकी खासियत क्या है, ये जो है ना मेन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ उपलब्ध है, और ये जो है ना ये ई का पावर एक्स भी मौजूद है। तो क्या होगा आंसर हमारा 1/x प्लस 1/x इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी। और आप देखे होंगे इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी बना लेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, एक छोटी सी बात बता रहे हैं। 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला में याद रखिएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तीनों फार्मूला का क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे 1/a², अच्छा ज्यादा पहचाना लग रहा है, क्या होता है 1/a² माइनस x², अच्छा dx ऐसे है। फिर रूट से दूर, रूट से दूर अभी कभी। चलिए यहाँ पे x² माइनस a² dx, ये भी है। ये देखिए a² माइनस x², रूट वाला तो एक ही लेते हैं, नहीं लेते हैं, पूरा पूरा लेते हैं, ताकि आत्मा आपकी एक ही लेंगे, एक ही लेंगे। बहुत आप लालची आदमी है सर, ऐसे लालच चलेगा? जिस लालच से
कल्याण हो लाला चलेगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। बुरा क्यों मानिएगा, आप लोग तो थप्पड़ खा के बड़े हुए हैं आप लोग। क्या होता है सर, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। वाओ, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 16 का ऐसे पूछ देगा। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है ना dx। तो क्या होगा देखिए, लिखेंगे हम लोग 1/4 tan इनवर्स x बाई ए, x/4, ऐसे आंसर देगा। लेकिन क्या सर जितना सीधा सपाटा बन के आप बता दिए क्वेश्चन, ये इतना ही सीधा पूछेगा? नहीं, हो सकता है कहीं घुमा दे। क्या घुमाएगा भी बताते हैं आपको। ये कैसे घुमाएगा, ये कहेगा, कौन कहेगा 16x² सॉरी 16 प्लस 9x²। अच्छा तो ले बेटा, फिर 16 नहीं पता, ले बेटा यहां देखिए कुछ भी देगा क्या फर्क पड़ता है, 4² प्लस 3x², 3x का होल स्क्वायर। जो आदमी कमेंट नहीं करेगा समझिएगा पूरा लगेगा, इतना मेहनत करके देख रहे हैं ना, बहुत देर तक पढ़ रहे हैं। चलिए 1/a tan इनवर्स इतना x माना जाएगा 3x/4 प्लस सी। आंसर गलत हो जाएगा। सही क्या है सर, तो जो गुणांक है उससे यहां भाग करते हैं, तो 1/12 tan इनवर्स 3x/4 हो जाएगा आंसर। तो गुणांक से भाग करना था इस पूरे में, इस पूरा में, ये आपका सही रहेगा। ये सिखाना था हमको। ये महाराज तो आते हैं। वाह, इनका क्या होता है, ये हो गया। तो इसका होता है क्या, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। इनका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस सी। इनका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसलिए ज्यादा फेमस है ये। तो इसके ऊपर तो कुछ बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 1/√9 माइनस 4x² dx। कैसे लिखेंगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। क्या होगा, साइन इनवर्स x काम करेगा ये बटा 3 प्लस सी। और देखिए x का गुणांक कितना है, 2 है, तो 1/2 भी कर देंगे यहाँ पे। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा फॉर्मूला बना लीजिएगा। इसके ऊपर भी ये भी बताना चाहते थे हम, बता दिए, संतुष्टि मिली हमको। आगे देखिए, घबराइए नहीं। कैलकुलस का पोस्टमार्टम ऐसे किए कि भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा आप हमको बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में आके 10 बात बोलिएगा कि सर यू आर लायर, आप झूठ बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप हमें, बशर्ते छूटेगा तब। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो बताया, सब्जेक्टिव बताया उस पर फोकस कीजिएगा, प्रैक्टिस होता है। अरे 90 प्लस नहीं आए, 95 प्लस नहीं आए तो क्या मतलब है, क्या मतलब है, मतलब नहीं मतलब है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ जाएगा, आ गया 0 से 2 1/, अच्छा देखिए क्या 4 माइनस x² का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस बात को जानने से पहले एक बात बताना चाहेंगे हम, खूब बढ़िया से फोकस कीजिए, यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए। दिया है 2 से 3 1/x dx। क्या करेंगे बताइए, इसका क्या होता है log x होता है, log mod x। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, c नहीं जोड़ेंगे, ये होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, 2 से क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। एक बार रखिए यहाँ पे log mod 3, मैंने अब mod क्या प्लस में था, ठीक है, log 3 रखिए, अपर लिमिट रखिए माइनस log 2 log 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। जब 3/2 क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसमें भी कहानी वही है, इसमें क्या सिखाएगा हम कि कैसे अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर काम बन जाएगा। फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आगे आने वाला है, प्लीज इसको देखिए। हमने कहा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/,
2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी सर, ठीक है सर, dx 0 से क्या है 2 है। अब क्या होगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, क्योंकि 2 है तो उसे डिवाइड करेंगे 0 से 2। अब रखिए 2, यहाँ पे बहुत बार पूछा हुआ है, 2 रखिए, साइन इनवर्स 2/2 माइनस साइन इनवर्स 0, कट जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2 होता है, इसका मान कितना होता है 0 होता है, तो मतलब क्या हो गया π/2 आंसर हो गया आपका। बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन अब देखिए जो हम बताने जा रहे हैं उसको समझिए, साइलेंट मोड में देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत बार पूछा हुआ चीज, चलिए रिमेंबर, तब चलेंगे हम लोग कहाँ पे भी, एक चम्मच पानी तक नहीं पिए, लगातार 1 घंटा पढ़ाए आपको, नहीं आ रहा है समझ में आपको, कितना कितना तरीके से पढ़ाए आपको हम लगातार कंटिन्यूअसली। आप देखिए 100-150 क्वेश्चन, 100 से कम क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। मतलब आप रिगार्ड करो टीचर का, कम से कम एक बार लाइक कर दो तो क्या हो जाएगा, लाइक कर दो और कमेंट कर दो दोस्तों, कमेंट करो दोस्तों में शेयर कर देना, इतना काम कर सकते हो आप, इससे को थोड़ा अच्छा लगता है हम लोग, और कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता उससे, लाइक करोगे तो और बच्चों के पास जाएगा वीडियो। देखिए यहाँ पे a से b fx रहता है dx, मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करने पर gx आ रहा है, तो लिखते हैं हम लोग, देखिए gx लिख देंगे यहाँ पे a से b, और करते क्या है gb माइनस ga, एक बार अपर लिमिट रखते हैं फिर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। सुनिए पहले यहाँ पे, अगर a से b दिया गया है, यहाँ fx है dx है, अब मन में मेरा है कि नहीं हम b से a करते हैं, मैंने लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या होगा, फर्क ये पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा कि माइनस लग जाएगा, और ये बहुत बार पूछा गया है, जो पूछा गया उसको बता रहे हैं बार बार, ठीक है, तो समझिए यहाँ पे, यहां से 0 से a की बात समझिए, 0 से a fx dx, कई बार डायरेक्ट पूछता है, 0 से a रहेगा और इस a में से x घटा लेंगे, a में से x घटाएंगे, हाँ सर ये भी हो गया, समझिए और जानने का प्रयास कीजिए चीजों को बढ़िया से। तीसरा देखिए, तीसरा बहुत लाजवाब, माइनस a से a दिया है fx dx, इसका वैल्यू 0 लिखिएगा, कब लिखा रहेगा इफ fx क्या हो ऑड हो, fx क्या हो ऑड हो, ऑड होने का कंडीशन दिया रहता है कि f के अंदर माइनस डालेंगे तो बाहर ये माइनस निकल जाएगा। चलिए इससे क्वेश्चन नहीं कैसे पूछता है, माइनस पाई से π/2 से प्लस π/2, साइन का पावर 7 कर दिया, 10 नहीं डाल सकते हैं वहां पे, आंसर इसका 0 होगा, क्योंकि ये क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, माइनस पाई से प्लस पाई, 10 9x dx, 10 भी ऑड फंक्शन होता है, क्या होगा आंसर 0 होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 0, इस तरह आएंगे तो क्या कीजिएगा आप 0 लिखिएगा। चलिए कुछ रिजल्ट जो है वो जानना जरूरी है, आपको रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है, अब जाके समझ में, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट याद रखिएगा, चलिए रिजल्ट याद रखिएगा, 0 से π/2 log sin x, की हो जो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव में 5 मैंने पूछता है जिसको हम बताए हैं, याद रखिएगा, 0 से π/2 log cos x, इन दोनों का मान एक ही होता है, इन दोनों के लिए क्या मान होता है, देखिए दोनों के लिए मान क्या होता है, माइनस π/2 log 2, इन दोनों के लिए मान होता है। सब्जेक्टिव पूछता है एक्चुअली प्रूफ करने के लिए, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बट ये याद रखिएगा 0 से π/2 और log 10x कह दे आपसे, या 0 से π/2 log cot x कह दे आपसे, आंसर क्या होगा 0 होगा, क्या वो 0 होगा, बहुत बार पूछता है ये, ठीक है ना, सब कुछ चाहते हैं बताना आपको ताकि आपका एग्जाम ना फंसे। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं डिफरेंट से जो जरूरी है, फिर उसके बाद चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। एरिया अंडर कर्व जो है ना उसको रिमूव किए हैं, क्योंकि उससे आप क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग पूछता है, उसको आप नहीं बना पाएंगे, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं बना पाने का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, भाषा होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे
एक क्वेश्चन है 0 से लेकर 8 कह रहा है, मॉड x माइनस यहां दिया है 5 है ना dx है ना। कैसे बनाएंगे देखिए, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन तो पूछता है सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे सकता है। बोर्ड आपका बोर्ड है, तो ये क्या कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा कि लिखिएगा यहाँ पे, इसमें से ए हटाइएगा, बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए बस। मतलब ऐसा है ना, ये ऐसे ए से बी एक्स माइनस सी dx पर काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, इस b में से c घटाएंगे, c में से a घटाएंगे, तो b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर बटा 2 करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यहाँ पे कुछ कर दे क्या, यहाँ पे लिखते 2 दिया रहेगा, 2 जीरो नहीं, तो 5 का माइनस 2, 2 का स्क्वायर बटा 2। चलिए तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2, 9 9 18 18 बटा 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा सवाल पूछा गया है एग्जाम में, आप देखिएगा ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में कहीं मिलेगा। तो हम लोग ये बात समझ गए, ठीक है। चलिए, मास्टर ट्रिक, मास्टर स्ट्रोक है ये, और ये आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कमाल समझिए, उसमें पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, उसको समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए अक्सर फिक्स है, फिक्स्ड 100% फिक्स्ड। क्या क्या फिक्स्ड है, फिक्स्ड क्या है, देखिए क्या फिक्स्ड है, कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, मान लीजिए। ये पूछ रहा है आपसे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपसे कह रहा है कि डिग्री, पहले पूछ रहा है ऑर्डर, ऑर्डर समझ लीजिए, घात, ऑर्डर बने क्या, कोटि, सॉरी कोटि, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिए, कोटि, और फिर पूछ रहा है डिग्री। इसी के साथ एक और चीज लेते हैं हम, घात, है ना, ऐसे पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे समझिए, एक प्रश्न और लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अब मैं पढ़ाना टीचर बाद में कैमरा में तो नहीं देखेगा, ये बात भी याद रखिएगा, प्लस साइन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस एक्स मान के दिया है, ठीक है। ये समझिए ध्यान से, इससे पूछेगा डिग्री और ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री, समझे ना, चाहती है मान लीजिए। जब भी पूछे ऑर्डर डिग्री, सबसे पहले क्या कीजिएगा, कंफर्म इससे क्वेश्चन पूछता है कि जे का डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कहां कहां डिफरेंशियल हुआ है, यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ पे है, सबसे अधिक बार डेरिवेटिव डिफरेंशियल कहां हुआ है, यहाँ हुआ है, कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो आंसर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 बार। कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है चेक कर लेंगे सब में, यहाँ 2 बार हुआ है ना, तो 2 ऑर्डर हो जाएगा। इसमें देखिए इसे भी कहां हुआ है, मान लीजिए हम इसको 3 करते हैं, चलिए छोड़िए 3 करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है, यहाँ हुआ है 3 बार, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब डिग्री खोजना है हमको, सबसे अधिक मतलब जहां से आप ऑर्डर निकाले हैं उसी का पावर चेक करेंगे। देखिए अब इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर 4 है, तो लोग करता क्या है, 4 आंसर मारता है, जो गलती हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 सही होगा। जहां से आप निकाले हैं ऑर्डर उसी का चेक करेंगे पावर, यहां से ऑर्डर निकला, इसका पावर चेक करेंगे, क्या करेंगे, पावर चेक करेंगे। पावर चेक किया तो क्या हो बताइए, इसका पावर चेक किया मैंने, कितना आया, चेक किया तो कितना, 1 आया, तो 1 आपका डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें आइए, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है, यहां हुआ है, 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होगा, डिग्री देखिए, डिग्री इसका पावर 4 है, क्या 4 होगा, तो सर नहीं, सर कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे नहीं। डिग्री देते समय, डिग्री निकालते समय हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि देखिए यहाँ पे इसका एंगल क्या हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया। जब भी एंगल में, जब क्या हो, कहीं बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में ऐसा हो जाए
साइन कॉस आए उसका एंगल हो जाए ऐसे, ऐसे मिल जाए आपको e के पावर डिवाइड बाई dx आ जाए, log आ जाए। इस केस में क्या होता है, डिग्री जो होता है लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ये सिखाना था आपको। डिग्री क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो डिग्री और ऑर्डर पे जितने भी सवाल आएंगे बन जाएंगे, क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है उसको बता रहे हैं हम, इससे पूछना ही पूछना है। क्या, देखिए कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ, क्या, देखिए x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये जो है, इस अच्छे से आप समझिए क्या है, समझिए कैसे बनाएंगे। आप पढ़े होंगे VP मेथड, सॉरी VS मेथड। सर पहली बार सुन रहे हैं? हाँ सर, हम पहली बार इसलिए सुना रहे हैं आपको कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक्स वाले के पास जाएगा, जाति के पास जाता है, तो एक्स वाले के पास जाएगा, वाई वाला वाई के पास जाता है ना। चोर के पास जाएगा, अच्छा आदमी के आदमी के पास जाएगा, चोर अच्छा आदमी के पास जाएगा, क्या होगा, पकड़ाएगा और कुटाएगा। चलिए यहाँ देखिए, फोकस ऑन द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम। एक्स डी वाई इज इक्वल टू, लाएंगे जब तक क्या होगा, वाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं कि डी वाई बाई वाई चलाएगा इधर, इधर क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा इधर। इतना करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, वो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखे, c लिखे कुछ और लिखे, कुछ और मत लिखिए, आप लिखिएगा log c। जब क्या होता है कि बीच में आता है ना, जब ये भी log में, ये भी log में, तो ये भी log में लिखते हैं हम लोग। फायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पे log y तो रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए log a प्लस log b सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, log a इंटू बी होगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, xc हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, xc हो गया। कभी कभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता है, कैसे करता है, तो x dy बाई डी एक्स, सॉरी प्लस y dx इज इक्वल टू 0, ये करता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए वही बात हुआ, x dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, वही काम करेंगे, डी वाई सिर्फ y को खींचेंगे, इधर लगा देंगे माइनस 1 बाई एक्स, जाके बट्टा में हो गया dx, इंटीग्रेशन कर देंगे, देखिए क्या होगा, ये हो गया log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। अब देखिए इसको लाएंगे इधर, तो log y प्लस log c, log x बराबर log c। अब देखिए यहाँ पे, तो log a इंटू log a प्लस log b है, तो क्या होगा, x इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू log c। तो यहाँ देखेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, c हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू सी इधर होगा, इधर होगा y इक्वल टू सी, प्लस माइनस वाला रहेगा तो y इक्वल टू सी, प्लस वाला रहेगा तो y एक्स वाई इक्वल टू सी, y इक्वल टू एक्स सी, इधर क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू सी। तो मतलब कि दोनों क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कैलकुलस से, बता रहे हैं ना हम, बस ये समझिएगा। अब सुनिए, यहां दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, है ना, इज इक्वल, सॉरी हाँ, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन आई एफ पूछा है, तो सिर्फ आई एफ पूछा है, तो आई एफ पूछा है, तो आई एफ तो हम बताएंगे, बट बस अर्थ एक चीज बता रहे, कुछ समझिए ध्यान से। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रैखिक अवकल समीकरण, इसको हम लोग, ठीक है, एल डी ई, समझिए ध्यान से क्या है इसका मैटर, इसमें लेते हैं हम। दो तरीका से होता है, देखिए एक फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू क्या होता है, एक्स के प्रूफ में रहता है, एक्स का फंक्शन होता है। एक और होता है, देखिए यहाँ पे
dx by dx dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ p और q y का फंक्शन होता है, याद रखिएगा। y का फंक्शन होगा चाहे कांस्टेंट होगा, माने y के फंक्शन के रूप में लेंगे हम लोग। तो ये क्या होता है, सुनिए। अब इसमें से क्या निकलता है समझिए। if क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx है ना, ये हो गया। इसमें if क्या होता है, if क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। कभी कभी देखिएगा इसी तरह पूछ जाएगा कि इसका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पूछ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज देखिए, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू इंटू dx प्लस सी, ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन इज x इंटू आई एफ है ना, इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। देखिए इससे दो क्वेश्चन बन गया। अब इससे क्वेश्चन जो दिया उसको पकड़ते हैं हम। ये इसका देखिए डी वाई मैंने वाई ऊपर है, तो इससे फर्स्ट से कंपेयर करेंगे हम लोग। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, p का मान हो जाएगा 1 बाई एक्स। हमसे आई एफ पूछा है ना, सिर्फ p के मान से मतलब है। ऐसे ही हो q का मान ये एक्स क्यू हो जाएगा। तो आई एफ कितना होगा बताइए, आई एफ कितना होगा, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता कि नहीं होता है, क्या होगा, e के पावर log x, मोड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हो जाएगा, सी भी नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए एक रूल होता है, e के पावर log fx रहता है ना, तो क्या होता है, fx बाहर निकल जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। log के ऊपर आगे रहेगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ से x आ जाएगा। और यही x क्या हो गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। x दिया रहेगा ऑप्शन में, वहां बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग देखें कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को भी खत्म कर लिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने पूरे कैलकुलस को समझाया है, बताया है। इतने बड़े क्लास में पूरा कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव ए टू जेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी है हमने बताया। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, कैलकुलस से कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव का वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाता है, उसे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, उसको सर्च करके देख सकते हैं। कैसे भी आप देखकर एग्जाम बढ़िया चलाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, इतना आपका फर्ज बनता है। और एक कमेंट अभी कभी लिख दीजिए कि सर ऐसा लगा वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है।